सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी एनसीईआरटी की पुस्तक प्राची से पाठ 7 के सभी प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूँ। तो चलिए आप सभी लोग पन्ना संख्या 43 निकालिए। हमारा प्रश्न है बातें किताबों की। क्या है? बातें किताबों की। पाठ का नाम भी तो है मेरी किताब। पाठ का नाम क्या है? मेरी किताब। बाप रे इतनी किताबें। क्या है लिखा हो? बाप रे इतनी किताबें। पहला प्रश्न, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ? हाँ बिल्कुल, मैंने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है अपने विद्यालय के पुस्तकालय में। आप लोगों ने भी तो देखी होगी ना बहुत सारी किताबें एक साथ अपने विद्यालय के पुस्तकालय में या फिर अपने घर में जहाँ एक छोटा सा पुस्तकालय बना होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हाँ, मैंने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है। कहाँ देखी है? अपने विद्यालय के पुस्तकालय में। अपने विद्यालय के पुस्तकालय में। हमारा दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? क्यों? मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है, मेरी मनपसंद किताब हिंदी है क्योंकि उसमें चित्रों वाली ढेर सारी कहानियाँ होती हैं। क्योंकि मेरी तो मनपसंद किताब हिंदी ही है। अगर आप लोगों की मनपसंद किताब गणित है, किसी की विज्ञान है, किसी की जनरल नॉलेज है, तो आप लोग वो भी लिख सकते हो। क्यों क्यों आप लोगों को पसंद है वो कारण भी लिखो। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं। इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे? क्यों? किताब का नाम है किसान, बजती गेंद, बंटू मेरा दोस्त, नाम था उसका आसमां। चलिए, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो किताब पसंद है वो है बजती गेंद। क्यों पसंद है बताती हूँ। मैंने इसमें बजती गेंद किताब, यहाँ पे जो किताब दिए गए हैं उसमें से मैं बजती गेंद किताब पढ़ना पसंद करूँगी क्योंकि मुझे गेंद खेलना बहुत पसंद है। मुझे गेंद से बहुत लगाव है। मैं गेंद खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब अगला प्रश्न है, नाम तौल। मौसी ने बीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? इसका उत्तर क्या होगा? मौसी बार बार बीरू को किताब दिखा रही थी ना, पर बीरू क्या बोली थी? मुझे ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं पढ़ना है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मौसी ने बीरू को भुट्टा लाने को क्यों कहा? तो इसका उत्तर होगा, मौसी ने बीरू को भुट्टा लाने को कहा ताकि वो भुट्टा से नाप कर अपनी पसंद की मोटी किताब ले सके। क्योंकि बीरू को जो भी किताब मौसी देती थी वो बीरू को पसंद आता नहीं था, तो इसीलिए मौसी ने बीरू से कहा कि तुम एक भुट्टा ले आना और अपनी पसंद की किताब से वहाँ से भुट्टा से नाप करके ले लेना। चलिए अगला प्रश्न है, अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किस चीज़ों से मापोगे? कपड़े को हम इंची टेप से नापते हैं जिसे हम लोग फीता कहते हैं, तो कपड़े को फीते से नापेंगे। आम को तौल करके लेते हैं ना, तो आम को तराजू से। मेज को, ये जो हमारे क्लासरूम में, कक्षा में या आपके घर पे मेज रहती है, टेबल जिसे कहते हैं, उसे किस चीज़ से नापो? तो इसे भी हम लोग फीते से नापेंगे। कागज को नापने के लिए हम भुट्टा का प्रयोग करेंगे। पानी को मापने के लिए बोलते हैं
ना मेजरमेंट, तो माप से मापेंगे। किससे मापेंगे? माप से मापेंगे। अगला प्रश्न है, आओ खेले अंतराक्षी। अंतराक्षी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंतराक्षी खेलें। देखो तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। पहला है किताब, दूसरा है ब से खत्म हुआ तो ब से बंदर, अब र पे खत्म हुआ तो रस्सी। अब सी से हमें एक शब्द बनाना है, तो क्या होगा? सीताफल। ल पे खत्म हुआ तो लड़का, का पे खत्म हुआ कागज, ज पे खत्म हुआ जामुन, न पे खत्म हुआ तो मैंने शब्द बनाया नारियल। इसी प्रकार से आगे भी आप लोग शब्द बनाते जाओगे। अब है पसंद नापसंद। अब क्या है प्रश्न? पसंद नापसंद। बीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम क्या क्या और कौन सी चीज़ें चुनोगे? तो अगर मैं अपनी बात बता रही हूँ, अगर मुझे कुछ चीज़ें चुनने को कहा जाए तो सबसे पहले मैं मिठाई चुनूँगी, फिर चॉकलेट, फिर खिलौने, आम, अपने लिए जूते और केक। अब आप लोग सोचिए, आप लोगों को भी यही सब चीज़ें चुननी है या कोई अलग चीज़ें चुननी है? अगर यही सब चीज़ें चुननी है तो आप लोग भी यही सब लिख सकते हो। अगर कुछ अलग चीज़ें और खानी है, चुननी है, तो आप अलग चीज़ों के नाम यहाँ पे लिख सकते हो। तो पाठ यहीं पे हमारा समाप्त होता है। मैंने पाठ में आए सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बता दिए और हमारा टर्म 1 का यहीं पे सिलेबस भी समाप्त होता है। तो अब आप लोग इस पाठ में आए सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से याद करें। धन्यवाद।